लगा ले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु बीन ज्ञान नाही, गुरु बीन ध्यान नाही, गुरु बीन आत्मा विचारो न लहत है। गुरु बिन आत्मा विचारो न लहत है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को कहे। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। अव्यक्त रूप में परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतवार नमन। मंचस्थ स्वामी रंजयानंद जी महाराज के श्री चरणों में अनंतवार नमन। तीर्थों को पावन करने वाला मुद मंगल मंचस्थ साधु चरण। आत्म कल्याण की खोज करने वाला जत्र तत्र से आए हुए संत जन तथा माता एवं बहनों, सबों के हृदय कंज में बसे हुए परमात्मा को अनंतवार नमन। अभी हम लोग भगवान कृष्ण की वाणी को श्रवण किए हैं उत्तर गीता से। श्रीमद् भागवत गीता से। और धरणीदास जी महाराज की वाणी को सुना। ध्यान के परिकाष्ठा को बतलाते हुए सबने कहा ध्यान कहाँ रखना है। भगवान कृष्ण भी बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और अपना आप को कहाँ लगाना है। उद्धव से प्रसंग किया कि एकाग्र चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ मुंह पैर धो करके और आत्म कल्याण की खोज करने के लिए। हम लोगों को खोज करना कहाँ पर है। गुरु महाराज भी कहते हैं तुम बैठे कहाँ हो, मन तुम बसो तीसरो नैना, तीसरा नेत्र में बसते हैं। जब तक जीव दो पर्दा के अंदर में रहते हैं तो कहते हैं यह जीव कहलाते हैं। तीसरा पर्दा में चले जाने के बाद यही शिव होते हैं। जतो जीव ततो शिव। यह साधन घटतम प्रकाश और शब्द पढ़कर जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेंगे। वहां जाकर के माया के पर्दा से परे हो जाते हैं। कहते जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेंगे, प्रभु से होगी एकता। इसमें एकता करने के लिए पहले क्या करना होगा हम लोगों को? सदाचार का पालन करना होगा। सदाचार का बल है ध्यान, ध्यान का बल है सदाचार। और चिता पर जलने से पहले
कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को महापुरुषों का वाणी में संकेत करते हैं, एकाग्र चित्त से बैठ जाए, भगवान कृष्ण कहते हैं। और मनोयोग पूर्वक जो भी संकल्प विकल्प आते हैं वह संकल्प विकल्प को छोड़ करके अपना अंदर से निकाल ले, छुड़ा ले, और छुड़ा करके तब परमात्मा में जाएंगे। आत्मा और परमात्मा को साक्षात्कार करना, सभी से छुड़ा लेना। जब तक ये नहीं होगा तो बाहर में कहीं नहीं होगा। ये मन जो है मक्खी की तरह है, कभी गोसाई घर में भी बैठ जाते हैं ये मन, कभी घाव पर भी बैठ जाते हैं, पैखाना पर भी बैठते हैं मन। और एक मक्खी जो होते हैं केवल फूल पर ही बैठते हैं, वो है संत सदगुरु महर्षि में ही गुरुदेव। और संत महापुरुष जो होते हैं यही फूल का रस लेने के लिए और किसी से संगत नहीं करते हैं। हम लोग सबों से संगत करते हैं, सबों से संगत छुड़ा करके मधुमक्खी की तरह बैठे तो रसापान करेंगे, आत्म कल्याण होगा। यही आप लोगों का सेवा में थोड़ा सा कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।